साथियों नमस्कार। कल का चार्ट तो आपको याद ही होगा कि हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था और मार्केट में कौन सा टारगेट बताया था और कैसा मार्केट आज बिहेव किया है और किस तरफ मोमेंटम आया है। ये तो आपको ज़रूर याद होगा क्योंकि हमने वीडियो में क्लियर आपको बोला था। देखो, आज हम पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कल मैंने क्या बताया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर डेली चार्ट लगाएंगे, डेली चार्ट भी डिस्कस करेंगे, अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। 15 मिनट का चार्ट भी फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मोमेंटम दे सकता है। देखो, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आज जो मोमेंटम हुई है, अगर आपने पूरा वीडियो कल का नहीं देखा होगा तो ही आपने मिस किया है। तो आज वीडियो पूरा जरूर देख के जाना। और मेरे जो पीएनएल के स्क्रीनशॉट्स हैं, पिछले 2-4 स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंत में, तो उसको देख के ज़रूर जाना। उसमें मैं बताऊंगा कितना लॉट रेडी किया है मैंने और कितने लॉट में, मतलब अगर मैंने किसी में प्रॉफिट लिया है तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया है। तो यहाँ पे आज का मार्केट मैंने कल ही आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, एक और पॉइंट बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन होगा तो रिकवरी आएगी। तो गैप डाउन तो हुआ नहीं, मार्केट ने हमारी पहली बात यहाँ पे मानी, मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी। फ्लैट ओपनिंग के बाद में क्लियर मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन पे आपको नज़र बनाए रखनी है। यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट जाएगा 25,300 के टारगेट के लिए। तो नेक्स्ट मैंने ये मोमेंटम का टारगेट यहाँ पे बताया था। तो फिर क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, नीचे आके थोड़ा सा यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट कहाँ तक गिरा, मार्केट गिरता है लगभग 200 के भी नीचे। और जो हमारा टारगेट था इजीली यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखता है। तो क्लियरली इस मोमेंटम में किसने पैसा बनाया होगा, जो भी वीडियो देखा होगा कल का, आपने आज जरूर पैसा बनाया होगा और हमने भी पार्टिसिपेट किया है। हालांकि हमने तो कल ही ट्रेड प्लान की थी, बियरिश ट्रेड प्लान की थी और उसमें आज हमने प्रॉफिट लिया है। लेकिन देखो, जो मार्केट में वर्क करता है, जो पॉइंट्स मैं बताता हूँ वो आप ध्यान में नहीं रखते हो। और मार्केट में आप यहाँ पे आते हो, कहीं भी ट्रेड करते हो, किसी ने देखो यहाँ पे सोचा होगा ऊपर का ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे सोचा होगा ऊपर का ट्रेड लेता हूँ, तो उसको लॉस ज़रूर होता है। मार्केट की एक्सपायरी थी आज, एक्सपायरी में जो प्रीमियम्स हुए हैं, यहाँ पे 550 की कॉल 50 रुपये 60 रुपये यहाँ पे चल रही थी, यहाँ तक आते आते वो 320 के आसपास का इसने हाई लगाया है। तो बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हुई है। जो भी अच्छी ट्रेड सही डायरेक्शन में पकड़ा होगा आज, उसको अच्छा प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। देखो, बाइंग करने के लिए यहाँ पे आज जो लेवल्स थे, यहाँ पे कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। पहली ट्रेड बनती थी इस ट्रेंड लाइन पे और दूसरी ट्रेड बनती थी जब ये कंसोलिडेशन करके वापस नीचे ब्रेकडाउन कर रहा था उस जगह के आसपास। ऊपर की ट्रेड के आज कोई भी चांसेस यहाँ पे नहीं थे। तो सही जगह पे जिन लोगों ने ट्रेड किया है उन लोगों को अच्छा पैसा बना है। निफ्टी की क्लोजिंग 25,232 पे हुई है, कल की क्लोजिंग से 350 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग मिली है। अभी बैंक निफ्टी का देख लो, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट क्लियरली बोला था इस ट्रेंड लाइन से बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा नाता है। ये जब भी ब्रेक करेगा बड़ी गिरावट दिखाएगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया, ऊपर से वापस रिजेक्शन मिला, कौन सी लेवल से, 60,000 से। तो क्लियरली बोला था ऊपर एक 60,000 का लेवल है, उससे रिजेक्शन बैंक निफ्टी ले सकता है, ये भी मैंने वीडियो में क्लियरली बोला था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद फिर ये नीचे यहाँ पे गिरावट दिखाता है और गिरावट बहुत अच्छी थी, बड़ा मोमेंटम था। जिन लोगों ने सही जगह पे ट्रेड किया है, या तो ट्रेंड लाइन के ऊपर या फिर इस रेंज के नीचे, दोनों को प्रॉफिट जरूर हुआ होगा। बिना वजह कहीं भी आपने ऊपर का ट्रेड लिया है, मार्केट ने एसएल लिया होगा, या फिर अगर आपने एसएल नहीं दिया है तो मार्केट में आपको बड़ा लॉस लेने के लिए यहाँ पे तैयार रखा है।
अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 59,400 पे हुई है। कल की क्लोजिंग से 487 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कल जो कैंडल बनी थी एक इनसाइड कैंडल थी। अगर ये इनसाइड कैंडल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता, इस हाई को ब्रेक करता, तो ऊपर की मोमेंटम अच्छी हो सकती थी। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है और अब ये नीचे आके यहाँ पे नीचे की क्लोजिंग देके गया है। देखो सपोर्ट इसको मिला है 230 के आसपास से। तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट लेवल है। कौन सा? 200 से लेके 300 तक का। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे एक बड़ी गिरावट और देखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी यहाँ पे 58,700 के आसपास आते हुए दिखेगा। और ये जो गिरावट होगी ये भी बहुत फास्ट होगी। जैसे एक दिन में ये गिरावट हमें देखने को मिली है, वैसी ही बड़ी कैंडल्स आगे और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे, मैंने आपको क्लियर बोला था, ये जो क्लोजिंग हुई थी कल के दिन ये बहुत वीक क्लोजिंग थी। बहुत दिनों से मार्केट 600 के लेवल को नीचे यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा था और क्लोजिंग ऊपर करके जा रहा था। कल इसने क्लोजिंग नीचे की थी, आज फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये बड़ी गिरावट यहाँ पे होते हुए हमने देखी है। बहुत अच्छी गिरावट थी, लगभग 600 से ये 200 के आसपास तक आया है। तो लगभग इंट्राडे में 400 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी मेरे कहने पर, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका था और बहुत अच्छा प्रॉफिट आज उनमें हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपने एग्जिट कर दिया है तो फिर ठीक है। अगर एग्जिट नहीं किया है, कल आपको अगर ये फ्लैट ओपनिंग होते हुए दिखेगा तो आप तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर लेना, क्योंकि अब ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा। टाइम बिता के फिर ये मोमेंटम करेगा जिधर भी इसको जाना है। अब क्लियरली 15 मिनट का चार्ट देखो। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे लगातार ये गिरावट दिखती हुई दिख रही है। तो अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अब ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई तो एक बाउंस बैक आ सकता है और वो जो बाउंस बैक होगा वो लगभग 400 के आसपास यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर ये यहाँ पे यहीं पे सस्टेन करे तो एक दो दिन ये यहाँ पे होल्ड भी कर सकता है। अगर आपको कल ट्रेड करनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। अगर ये पहले ही मोमेंटम में ऊपर की मोमेंटम करेगा तो ये अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ होगी, लेकिन ये वापस यहाँ पे सेल ऑफ हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। गैप अप गैप डाउन होता है तो यहाँ पे पहला जो मोमेंटम होगा, अगर ये गैप अप होता है 350-300 के आसपास, तो ये वापस पहले ये गिरावट दिखाएगा, इस लो के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। अच्छी क्वांटिटी में मैं कल भी यहाँ पे नीचे की बाइंग करूंगा, लेकिन अगर ऊपर की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज बननी बहुत जरूरी है। मार्केट टाइम बिता के ऊपर निकलेगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। अगर ये नीचे गैप डाउन हो जाए यहाँ पे 100 के आसपास, कहीं 100-150 के आसपास, यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। मार्केट नीचे निकलता है तो एक 25,000 का यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस लेवल के लिए आप कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो भी आप बिल्कुल कम क्वांटिटी रखना। देखो यहाँ पे बड़ी गिरावट हो चुकी है, लगभग 2-3 दिन से ये गिरावट दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा अलर्ट रह के, देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है इतने दिनों में, 2-3 दिनों में, उस प्रॉफिट को हमें बचा के रखना है। देखो ऐसे नहीं कि आप यहाँ भी कल भी आप बड़ी बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पे ले लें, बिना वजह कहीं भी ट्रेड ले लें, तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट हुआ होता है वो सारा का सारा मार्केट लेने की कोशिश करता है। तो उससे हमें बचना है। मार्केट में थोड़ी सी क्वांटिटी को कम रखना है। 15 मिनट का बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो। अगर बैंक निफ्टी में कल आपको ट्रेड करनी है तो ये जो कैंडल बनी है ये कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके बीच में ही ओपनिंग होनी चाहिए और यहाँ पे ये टाइम बिताए, फिर ये लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे ये टाइम बिता के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे ऊपर की ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर ये 600 के आसपास तक आ सकता है, नीचे 59,200 के आसपास तक जा सकता है। क्वांटिटी कम रखना। अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे अगर ये गैप अप होता है समझो 59,500 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ऊपर देखो 600 एक यहाँ पे पहले
पहले नीचे आ रहा था तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है। तो 600 के ऊपर ही हमें यहाँ पे ऊपर की ट्रेड प्लान करनी है। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है तो वापस लो के आसपास आएगा, क्वांटिटी कम रख के नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन मिले आपको 59,200 या उसके नीचे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस का एक कैंडल देखेंगे। पहली कैंडल कोई बुलिश बनेगी उसको देख के ऊपर की ट्रेड प्लान करेंगे। 59,400 के आसपास का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। नीचे के लिए 59,000 एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ तक एक टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में आप नीचे की तरफ भी जा सकते हो। दोस्तों ये जो 2-3 स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, मैंने रीसेंट प्रॉफिट किया है। देखो लॉट इसमें 1-2 ही है, लेकिन प्रॉफिट बड़ा लेने की कोशिश की है। कभी भी लॉस कम लो, प्रॉफिट बड़ा लेने की कोशिश करो। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। धन्यवाद।